अस्सलाम वालेकुम। नया दौर से मैं हूं मुनीब बाजवा। माजी में देखा गया है कि जुडिशरी इलेक्शन करवाती थी और सियासतदान इलेक्शन लड़ते थे। अब हम देख रहे हैं कि जुडिशरी के ज़ेर साया ये इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए जा रहे, लेकिन वकला की बड़ी तादाद जो है वो इलेक्शन में उम्मीदवार है, ख़ास तौर पर PTI की तरफ से। इस वक्त मेरे साथ साबक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आमर सईदना एडवोकेट मौजूद हैं। ये चौधरी ख़ानदान के वकील भी हैं। इनसे कुछ बात कर लेते हैं। आमर साहब, कि जो सूरत हाल है इस वक्त इलेक्शन की, ये क्या देखने हैं, क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए जी, 43 ईयर मेरी एज हो गई है। इस अरसे के अंदर इस जैसा मैं वर्ड वो यूज़ नहीं करना चाहता, इलेक्शन जिसकी कोई सर पैर नहीं है, इस जैसा बुरा इलेक्शन हमने नहीं देखा। इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान को चूज़न रिप्रेजेंटेटिव चलाएंगे। अब चूज़न किसने करने हैं? अवाम ने करने हैं। जब अवाम ने करने हैं तो राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन हर बंदे का राइट है। जब इलेक्शन लड़ने के लिए आप नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की आपको इजाज़त नहीं है, आपके प्रपोजल सेकेंडर उनको डरा धमका के उनको उठा लिए जाते हैं, आपको स्क्रूटनी पे आपके लॉयर्स पेश होते हैं, उनको उठा के लेके जाया जा रहा है। तो उसके बाद फिर अब स्क्रूटनी के बाद अब नॉमिनेशन आपने रिजेक्ट कर दिए, उनकी आप कॉपीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे ताकि वो लोग आगे अपील में जाके अपना राइट इस्तेमाल ना कर सकें। मुझे बताएं, इन हालात के अंदर ऐसा इलेक्शन क्या इंटरनेशनली माना जाएगा? क्या ऐसे इलेक्शन के अंदर हमारे पाकिस्तान की गरीब आवाम का अरबों रुपया आप बर्बाद कर रहे हैं? क्या ये दिखाने के लिए आपने किसी को सेलेक्ट करना है करके बिठा दें? ऐसा बुरा इलेक्शन हमने नहीं देखा अपनी तारीख के अंदर। और आप कह रहे हैं कि हमेशा अदलिया करवाती थी और इलेक्शन लड़ते थे। इस दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम दुआ दे सकते हैं, ये कर सकते हैं कि जब ये चीज़ बताई गई थी तो उस वक्त भी यही था कि ये जितने भी आपके इदारे हैं जिनके अंदर आपके ACs DCs हैं, ये ऑलरेडी आपको पिछले 1 साल से क्या कर रहे हैं? वही लोग MPO का नोटिस निकाल रहे हैं, उसी के बाद आप कह रहे हैं कि आप जाएँ नॉमिनेशन जमा करवाएं। तो ये सब कुछ देखा हुआ था, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑर्डर उड़ा दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले बैठे हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर वो आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो लम्हे फिक्री है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि हम एज अ लॉयर, हमारे पास लोग आते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए कि आप कोर्ट में जाएं, हमें यहाँ से प्रोटेक्शन लेके दें। जब आपके जजेस इसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहे हैं, वो ऑर्डर करते हैं और आगे से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, तो एक SHO उठा के फेंक देता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है इसको बाहर भेज दें, शाह महमूद कुरैशी को SHO उठा के अंदर भेज देते हैं। मुझे बताएं, ऐसे हालात के अंदर इस इलेक्शन को मैं क्या पूरी दुनिया देख रही है, कौन मानेगा? आमिर साहब, आपने कहा सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके बिठा दे। 2018 में भी तो सिलेक्ट करके बिठाया गया था, नून लीग ये कहती है। तो अब भी किसी को सिलेक्ट किया जाएगा तो फिर तो वही जो पिछले 5 साल में देखा गया है वही कुछ होता रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप नून लीग का ऐलान होगा कि 2018 में सिलेक्ट किया गया, 2013 में इमरान खान ने उनसे ज़्यादा वोट लिए थे शायद, लेकिन उस वक्त मियाँ साहब को बिठाया गया। अब लेकिन 13 में 18 में कभी ये नहीं होता था कि आपके नॉमिनेशन पेपर जमा कराने की परमिशन ना हो, आपको ये बंदे उठा लिए जाएं, आपका ये इस हद तक कभी। हाँ, एफिलिएशन आप चेंज करवाते रहे हैं, वो हम देखते रहे बैक पे कि इलेक्शन से पहले आप ये पार्टी छोड़ के उधर चले जाएँ, पार्टी छोड़ के उधर चले जाएँ, इतनी समझ आती है। लेकिन जब इलेक्शन का शेड्यूल आ गया और लोगों को नॉमिनेशन जमा करवाने के ऊपर, इलेक्शन लड़ने के ऊपर ये रोकने वाला काम आज तक हमने नहीं देखा है। ये फर्स्ट टाइम एक नई चीज़। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उनके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। इस तरह कई PTI के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। क्या लग रहा है कि अदलिया से इनको रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, जो भी है, क्योंकि हर कोई भी एक्ट होता है नीचे से उनके नॉमिनेशन रिजेक्ट हों किसी भी कैंडिडेट के, तो जब हमने अपील में आना है तो अपील के अंदर ट्रिब्यूनल देखेगा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखी जानी है, क्या व्यूज़ है, हाई कोर्ट के क्या व्यू हैं, उन व्यूज़ के मुताबिक फ़ैसला होना है। तो मेरे ख्याल में कि जितने मेरी नज़र से गुजरे हैं वैसे कोई नहीं है जिनको रिजेक्ट किया गया और वो एक्सेप्ट ना हो। वो क्यूरेबल चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो ACs हैं या सब रजिस्ट्रार है, उन्होंने कभी कानून पढ़ा ही नहीं होता, उन्हें क्या पता ये क्या चीज़ें हैं। उन्होंने वैसे ही लाइन आई, लाइन लिखी और कर दिया रिजेक्ट। लाइन कहाँ से आई? ये आप लाइन आपको पता होगा कि हम लाइन की बात करेंगे तो फिर हम लाइन क्रॉस कर लेंगे और फिर लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएंगे। लाइन क्रॉस मरी की वीडियो बड़ी चल रही है, वहाँ पे तो लोग बड़े नारे वगैरह मार रहे हैं PTI के हक़ में, और आवाम में भी जाएँ तो लोग PTI के वोट की बात करते हैं। तो ये किस तरह, मतलब अगर PTI इलेक्शन में नहीं जीतती तो फिर क्या करेगी PTI? देखिए, 1971 हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर
कि हमारा पाकिस्तान 2 लाख हुआ था। वो वजूहात अब हमें समझ आनी शुरू हो गई। हम जो पढ़ते हैं वो चीज़ें हमें गलत पढ़ाई जाती रही। आप विल ऑफ द पीपल आप जब तक नहीं उसके मुताबिक चलेंगे उस वक्त मुल्क के अंदर हालात ख़राब होंगे। आप जिताना चाहते हैं, जिसको जिताना चाहें करें, लेकिन कम से कम लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दें। उनको वोट का राइट जो है ना वो उनसे ना छीनें। राइट का वोट ऑफ राइट जब छीन लेंगे तो अवाम का कोई पता नहीं। वो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कल मरी में हुआ, हर जगह हुआ, मैं देख रहा था कि लोग निकले हैं, ये डरे उस वक्त से कि इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, इसमें से 2 करोड़ लोग भी सड़कों पे निकल आए। हालात संभालना लोगों के लिए मसाइल होंगे, वो उसके नुकसान हमारे मुल्क का होगा। खुदारा हमने इस मुल्क में रहना है तो हमें अपने मुल्क को बचाना चाहिए। पीटीआई को चाहिए था कि जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं उनको ना सेकेंडर बनाएं ना वो उम्मीदवार बनाएं, तो वो क्यों उन्होंने बना दिया? देखिए, इश्तिहारी होना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बना है? कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर तो कोई चीज़ नहीं है। आर्टिकल 63 लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर, उसके अंदर वर्ड यूज़ कर लेते कि जनाब जो इश्तिहारी होगा इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ इसहाक डार साहब 2017 में इश्तिहारी हुए नवंबर में, और 18 के अंदर वो सेनेट का इलेक्शन लड़के सेनेटर बन गए। वहाँ तो आप खामोश रहे सारे। क्या वहाँ उसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट ने भी कहा जी छोड़ें इस चीज़ को, टेक्निकली ये चीज़ें वो बन गए। अब जब सेनेटर बन जाते हैं जिनको मेम्बरान पार्लियामेंट वोट देते हैं, तो MP या MA ने जिन्होंने बनना है उसके लिए आप कदगन किस तरह लगा सकते हैं? और ये किसी भी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में जब मना नहीं है, सजा याफ्ता बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। वो भी अब रास्ता बना दिए कि याद न अहली, उसके लिए भी रास्ते बन गए हुए हैं। तो इश्तिहारी का किसी जगह मना नहीं कि इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो लड़ सकता। आमिर साहब, आपका एक बयान आया था कुछ दिन आप मंजर से गायब थे कि आप मरी सैर करने चले गए थे, कहाँ पे? देखिए, बर्फबारी का दिन है, आजकल ठंड का मौसम है, तो ठंड में कहाँ जाते हैं लोग? नहीं, ठंड में आपको क्या पता कि ठंड एंजॉय करने का भी अपना मज़ा होता है, वो भी एंजॉय किया करिए। तो एंजॉय किया वहाँ पे? हर वक्त एंजॉय करने के मूड में होते हैं हम पाकिस्तानी, खुश रहते हैं हर वक्त। जब तक कुछ क्या करें, हालात खुश रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ, कभी मरी चले जाओ, कभी ठंडी इलाके में चले जाओ, कभी मुल्क से बाहर चले जाओ, ये तो चलता रहना है। ये पाकिस्तान जब तक चलना है, जब तक हम हैं, जिंदा रहना है, तो ये सिस्टम चलना है, तो चलाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।